ओम शांति। आज हम 5 जुलाई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा को बताने से आधा माफ़ हो जाता है। आज की मुरली में प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं। तो बाबा ने कहा, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। अगर राजधानी का मालिक बनना है तो पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। बाबा कहते पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। बाबा कहते हैं जो प्रजा में साहूकार बनने वाले होंगे वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देंगे, बाकी सारे काम करेंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तब बाबा कहते प्राप्ति करे आत्मा। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर पक्का निश्चय है तो तुम्हें अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। आज की मुरली में गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जब आत्मा परम धाम में होती है तो जागती ज्योत होती है और सतयुग में सच्चा सोना होती है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई है, सबकी ज्योति उजाई हुई है। बाबा ने कहा कि कलब कलब माया के बंधन में तुम बंध जाते हो और बाबा आते हैं तुम्हें माया के बंधन से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते कि मैं आकर देवी देवता धर्म इस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता हूँ और तुमको नई दुनिया में ले जाता हूँ। और बाबा ने कहा कि यह अंतिम समय है, तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब इस अंतिम जन्म में तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा और कोई गीता सुनाने वाला तुमसे ऐसे बोल नहीं बोल सकता, ये बोल बाबा ही कहते हैं। और बाबा ने बताया कि सबसे पहले तो तुमको निश्चय होना चाहिए कि यहाँ पर हमको भगवान पढ़ाते हैं, ना कि कृष्ण पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ ये ज़रूर है कि तुम इस पढ़ाई को पढ़कर कृष्ण जैसा बनते हो। बाकी बाबा कहते इस पढ़ाई जो जैसी पढ़ाई पढ़ता है उसको उसी के हिसाब से पद मिलता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। बाबा कहते कि अगर अपनी प्रारब्ध बनानी है अविनाशी तो निश्चय बुद्धि बनना है और पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, और अब तक जो पढ़ा है उसे भूल जाना है। बाबा जो सुनाते हैं वो सुनना है। आज की मुरली में वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। बाबा कहते हैं हमेशा मन में उमंग उत्साह रहे कि हाँ हमारी विजय पक्की होगी, डाउट ना हो किसी तरह का। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी न रहे।
कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। बाबा कहते हैं नाउम्मीदी के संस्कार नहीं इमर्ज होने चाहिए, नाउम्मीदी के संकल्प नहीं आने चाहिए। हमेशा सोचना है कि हाँ हमारी विजय पक्की होगी, चाहे किसी को परिवर्तन करने में, चाहे अपने आप को परिवर्तन करने में। आज की मुरली में स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। अगर आत्मा को मजबूत बनाना है तो बाबा कहते क्या करना है, हमेशा बाबा की बातों पे मनन करते रहना है, ज्ञान की बातों पे मनन करते रहना है, उनको याद करते रहना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।